तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव में आया हूं। यहाँ का माहौल, यहाँ का प्यार, जो पारंपरिक तरीके से हम लोगों ने आज भोजन किया, बहुत मज़ा आया। ये भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, इस परिवार में आकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं इसको आपको बयान नहीं कर सकता। आज जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, इनके यहाँ हमने भोजन किया। भारतीय जनता पार्टी में बूथ का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये दो अध्यक्ष ऐसे हैं कि जिनके बिना पार्टी चल नहीं सकती है। तो हमने यहाँ पर आकर आज भोजन किया, मुझे बहुत आनंद आया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनके घर में सब स्वस्थ रहें, सारी खुशियाँ हैं और बहुत अच्छे से जीवन। मैं कल से घूम रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ममता दीदी का जो ढोंग था वो उतर गया है। जब सत्ता में नहीं थी, संघर्ष में थी, तो ममता दीदी बिना चप्पल के घूमती थी, लोगों को दया आ गया था। पर उनको ये नहीं पता था कि ये तो बहरूपिया हैं, ये ठग लेंगे। एक बार तिजोरी की चाबी उनके हाथ में गई तो ये रंग बदल देंगी। आज मैंने देखा कोलकाता से आते हुए, ममता दीदी के जो साड़ी थे वो 50 से 60 हज़ार रुपये के थे। जो चश्मा पहनी हुई थी वो 2 से 2.5 लाख का ब्रांडेड चश्मा था। और जिस फोटोग्राफर से उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे, जो पोस्टर पे लगे हुए थे, वो भी 1.5 से 2 लाख रुपया लिया होगा, चार्ज किया होगा। और जितनी होर्डिंग उन्होंने पूरे कोलकाता में लगाए हुए हैं, उस होर्डिंग में एक जिला विकास हो सकता था। इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग जनता पूरी देख रही है और मुझे लगता है कि बहुत कम समय बचे हैं ममता दीदी को। अमित शाह ऐसे शेर हैं जिससे बड़े बड़े आतंकवादी डरते हैं। ममता दीदी तो कुछ भी नहीं, हमारी बहन है वो। वेस्ट बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को 230 सीटें देने वाले हैं इस बार, कोई शको शुबा नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है। और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ जो अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज है, वो बहुत परेशान है उनसे, क्योंकि जब सीपीआई से परेशान हुआ तो उन्होंने ममता दी को चुना। अब उन्होंने देखा कि ममता दी ने उनसे बदतर का हाल कर दिया हमारा। पुलिस से पिटवा रही हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। जो शासकीय योजनाएं जो अल्पसंख्यक समाज को मिलनी चाहिए, केंद्र से हम भेजना चाहते हैं, वो यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं। लोगों ने अब मन बना लिया है और देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो उनका विकास कर सके। और जो झूठ बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता जाकर बता रहे कि कैसे दोस्त पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अपने समाज में रखने का काम कर रहे हैं, ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाना होता, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मुसलमानों को रखा जाता। मैं आपके माध्यम से समाज को बताना चाहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो उनके निर्माण में, उसकी स्थापना में स्वर्गीय अटल जी थे, जो दुनिया के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हुए। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उसमें जो चौथे थे वो हाजी नवाजी सिकंदर वक्त थे। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि मुस्लिम समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो कभी रोजगारों में नहीं है, जो शिक्षा में पीछे है, उसको आगे लाया जाए। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जो संस्थापक थे, जो जनसंघ के संस्थापक थे, जिनकी विचारधारा लेकर हम चल रहे हैं, उनकी विचारधारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, कि अंतिम आदमी का विकास हो। जो समाज में अंतिम आदमी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है। और आज के वक्त में मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित है, शोषित है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने, सीपीआई की सरकारों ने, ममता दीदी की सरकारों ने उनको इतना शोषित पीड़ित बना दिया है कि उनका विकास करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दामन फैलाया हुआ है, प्यार बांट रहे हैं। और मुझे लगता है उस प्यार को, उस दामन को लोग समझ रहे हैं और बड़ी संख्या में बंगाल भी जुड़ रहे हैं।